नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा की वजह से भारतीय जनता पार्टी में हड़कंप की स्थिति है। जिस तरीके से बिहार में वोटर अधिकार यात्रा को जन समर्थन मिल रहा है, सिर्फ जन समर्थन ही भारी जन समर्थन मिल रहा है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को लोग देखने और सुनने के लिए हजारों लाखों की संख्या में अपने खर्चे से इस यात्रा में जुड़ रहे हैं। इसके फोटो और विजुअल्स जब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं तो यकीनन चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कोई भी दल हो, हर कोई हतप्रभ है, आश्चर्यचकित है कि जिस तरीके से वोटर अधिकार यात्रा को समर्थन मिला है, यानी कि इससे राहुल गांधी ने सीधा पब्लिक को वन टू वन कनेक्ट कर दिया है। और विशेष बात यह है कि इस यात्रा से घबरा कर भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर, एनडीए गठबंधन सरकार के इशारे पर शासन और प्रशासन ने इस यात्रा में अड़ंगे डालने के लिए तमाम कोशिशें की। अब इसी कड़ी में एक नया मामला निकलकर सामने आया है। नया मामला यह है कि जब ये यात्रा गुजर रही थी तो एक मंच पर खड़े होकर एक व्यक्ति ने प्रधानमंत्री मोदी जी को मां की गालियां दी। जब जिस व्यक्ति ने ये गालियां दी उस वक्त ये यात्रा वहां से गुजर चुकी थी, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का काफिला वहां से जा चुका था। उसके बाद किसी ने मंच से गालियां दी। कांग्रेस पार्टी ने तत्काल इसका खंडन किया और कांग्रेस पार्टी ने यह मांग की जिस व्यक्ति ने प्रधानमंत्री मोदी जी को गालियां दी हैं उस व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, मैं भी इस बात को मानता हूं कि राजनीति में विचारधारा के आधार पर विरोध होता है। हम विरोध करते हैं, विचारधारा के आधार पर करते हैं, व्यक्तिगत विरोध नहीं करते हैं। इस तरीके से गाली गलौज नहीं करना चाहिए, ये सरासर गलत है। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं ने इसका विरोध किया है। हालांकि कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि इसमें भी कहीं ना कहीं बीजेपी की या भाजपा से जुड़े हुए लोगों की साजिश हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से यात्रा को सफलता मिल रही है, जिस तरीके से राहुल गांधी वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोर ये नारे लगा रहे हैं, पब्लिक खुद नारे लगा रही है, इससे घबरा कर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की भी इसके पीछे साजिश हो सकती है। खैर, क्या है क्या नहीं है ये तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन एसआईआर के मुद्दे पर भी चुनाव आयोग बेहद परेशान है। अब इसी के साथ एक बड़ी खबर यह है कि कल कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय पटना में, कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय सदाकत आश्रम पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने हमला बोल दिया। ईंट पत्थर चले, लाठी डंडे चले, कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं को चोटें भी आई, ऐसी खबरें हैं। और वहां पर तोड़फोड़ की गई है। जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं की तरफ से कांग्रेस के कार्यालय पर हमला किया गया है, ये निंदनीय है। इसकी कड़े शब्दों में जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। जिस तरीके से लोग बोल रहे हैं कि ये इसलिए किया गया क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी की मां को गालियां दी गई। कांग्रेस खुलकर स्पष्ट बोल चुकी है कि कांग्रेस पार्टी ऐसे किसी भी विचारधारा का समर्थन नहीं करती है। जो व्यक्ति इस तरीके की गाली देता है कतई समर्थन नहीं करते। मां सबकी एक समान है। हम मां की गालियां को, कोई मां की गाली दे प्रधानमंत्री मोदी जी को सरासर कतई बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि लोग ये जिस व्यक्ति ने प्रधानमंत्री मोदी जी को गालियां दी वो तो गलत है ही। मोदी जी क्या क्या बोले हैं? मोदी जी तो भी सोनिया गांधी के लिए क्या बोले हैं? कांग्रेस की विधवा, हाइब्रिड बछड़ा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, मुजरा, भैंस खोल ले जाएंगे, जाने क्या क्या प्रधानमंत्री मोदी जी अपशब्द बोले हैं। ये मोदी जी की भाषा है। और हिमाचल प्रदेश के एक प्रदेश अध्यक्ष थे 2019 में, शायद जहां तक अगर मैं सही हूं, उन्होंने तो खुलेआम राहुल गांधी को मां की गालियां दी थी। मां की गाली दी थी खुलेआम, जिसका नाम है सतपाल सिंह सत्ती। इस व्यक्ति ने राहुल गांधी को मां की गाली दी थी। तो अब जब ये मामला, इस तरीके के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं अब वो खामोश हो गए हैं। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, जो घटना घटित हुई निंदनीय है। इसकी जितनी भी कड़े शब्दों में निंदा की जाए उतनी कम है। उस व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अब इसको लेकर हुआ यह भी है कि राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर बिहार में दर्ज कराई गई है। भाई, राहुल गांधी ने तो गाली नहीं दी, तेजस्वी यादव ने तो गाली नहीं दी, तो राहुल गांधी को टारगेट क्यों किया गया और कांग्रेस के कार्यालय पर हमला बोला गया? कुल मिलाकर वोटर अधिकार यात्रा की सफलता से भारतीय जनता पार्टी और भाजपा से जुड़े हुए लोग या एनडीए के तमाम संगठन हतप्रभ है, आश्चर्यचकित है और घबराए हुए हैं। और ये बौखलाहट है, उसी बौखलाहट का नतीजा है कि कांग्रेस कार्यालय पर हमला किया गया। खैर,
जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।